हेलो फ्रेंड्स, पुनः आपका स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गवर्नमेंट स्कीम क्या है और गवर्नमेंट स्कीम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है, गवर्नमेंट स्कीम कितने प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम किस प्रकार से बनाई जाती है और गवर्नमेंट को भारत के संविधान के किस पार्ट से और किस अनुच्छेद से ये पावर मिलता है कि वो हमारे देश की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट स्कीम का निर्माण करें। इतना खत्म करने के बाद लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि हम गवर्नमेंट स्कीम को कैसे हम मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे। हम लोग ऐसा जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था के, हमारे इकोनॉमी के कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ये हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम लोग सर्विस सेक्टर को, तृतीय क्षेत्र को जानते हैं। उन सभी क्षेत्रों को अलग अलग रूपों में विस्तार करने के लिए, उनको सही ढंगों से चलाने के लिए हमारी सरकार ने कई प्रकार के मंत्रालय और विभाग हैं। हमारी सरकार में कई प्रकार के मंत्रालय और विभाग हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न सरकार के विभागों के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सही और सुचारू रूप से चलाते हैं और अपने अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज अध्ययन करेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में और उसके विभाग के बारे में। किस प्रकार से कृषि क्षेत्र की जो योजनाएं हैं और किसान की जो समस्याएं हैं, किसान की समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए, किसान की समस्याओं को समाधान करने के लिए किस प्रकार से सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, जिस योजनाओं के माध्यम से किसान के इनकम तथा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि हमारे कृषि व्यवस्था में, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार से अन्य कार्य करती है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अंग है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट अंग इसलिए है क्योंकि ये हमारे कई इंडस्ट्री को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ हमारे देश के लगभग 60% से ज़्यादा लोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर यानी कि कृषि क्षेत्र पर आधारित है, अपने रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए, अपने रोजगार को पाने के लिए। इसीलिए हमारे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और हमारे अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के दृष्टिकोण से, हमारे समाज को खाना खिलाने के दृष्टिकोण से जो ये क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बारीकी से इन क्षेत्रों के बारे में समझने की कोशिश करनी होगी, समझना पड़ेगा, जिससे हम इन क्षेत्रों के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और उनके विभिन्न गवर्नमेंटों के बारे में अध्ययन करेंगे और किस प्रकार की क्या क्या समस्या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उसको समाधान करने के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम लाई है, उसके बारे में आज हम इस डिटेल रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और विशेष रूप से जानेंगे कि कौन कौन से स्कीम में कौन सा सेंट्रल फंडेड स्कीम है, कौन सा स्टेट फंडेड स्कीम है और कौन सा स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इस स्कीम के माध्यम से हमारे कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो हमारे किसानों को जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और कौन कौन सी योजनाओं को लाकर सरकार जो किसान की समस्या और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार को जनरेट करने के लिए क्या क्या काम कर रही है, इसके बारे में डिटेल रूप से हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि की समस्याओं और किसान की समस्याओं को अध्ययन करती है और कृषि और किसान की समस्याओं को समाधान करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के नीति और नियमों को निर्माण कर उन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करती है। ये हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के
पूर्व समय में कई डिपार्टमेंट थे, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी को हटा दिया गया है और उसको अलग से एक मंत्रालय के अंदर में रख दिया गया है, जिसका वर्तमान समय में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर जो है, यानी कि मुख्यमंत्री, इसका जो मेन मिनिस्टर्स जो हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इसके कुछ असिस्टेंट मिनिस्टर हैं जिसको हम लोग राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं, जिसमें है पुरुषोत्तम भाई रूपाला और दूसरा है कैलाश चौधरी, जो इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के चार्ज में अभी हैं। इस मिनिस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट हैं वर्तमान समय में। इस मिनिस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसके अंदर में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च काम करती है, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र को विस्तार करने के लिए और वर्तमान समय में आवश्यक तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए उन तकनीकों को खोज करने का काम और कृषि को उत्पादन में समय समय पर वृद्धि कराने के लिए जो वर्तमान समय की तकनीकी चाहिए, उन तकनीकों को खोज करने का काम मुख्य रूप से ICAR करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का मुख्य काम है कि किसान की समस्याओं को समाधान करने के लिए समय समय पर नीति निर्माण करना और उससे उन समस्याओं को समाधान करने के लिए उन नीतियों के माध्यम से किसान की समस्याओं को समाधान कर और किसान की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए प्रेरित करना और योजना बनाने के लिए किस प्रकार की योजना होगी, उस योजना को सुनिश्चित करने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर करती है। यह मिनिस्ट्री समय समय पर हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना उत्पादन हो रहा है, किस राज्य में कितना उत्पादन हो रहा है, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कौन से क्रॉप्स का उत्पादन क्या हुआ है, उस उत्पादन की कमी क्यों, उत्पादन के पीछे क्या उसकी समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों को समय समय पर अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसका डेटा पब्लिश करती है ये मंत्रालय। ये मंत्रालय कृषि संबंधित समस्याओं और उससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन को राज्यों के आधार पर समय समय पर इसको पब्लिश करने का काम करती है। इतना ही नहीं, हम ये सबसे पहले यह मंत्रालय 2014 में अपना एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, इससे रिलेटेड, कृषि की समस्या से रिलेटेड, और विभिन्न राज्यों में इसका उत्पादन कितना हुआ और किस दलहन वाले फसल का, तिलहन वाले फसल का और तिलहन वाले फसल का या क्रॉप जो हमारे ग्रेन्स हैं उसका कितना उत्पादन हुआ, उसके बारे में रिपोर्ट 2014 में लास्ट टाइम वो पब्लिश किया था। दोस्तों, अब इसमें हम देखेंगे कि ये 2 डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये दोनों क्षेत्र अपने संबंधित संबंधित क्षेत्रों के लिए स्कीम बनाती है और वो स्कीम किसी न किसी प्रकार से हमारे किसान के जो अधिकार हैं, किसान के जो आय हैं, उस आय में बढ़ोतरी करने के लिए हमेशा प्रयत्न करने का कार्य करती है। ये डिपार्टमेंट हमारे कृषि क्षेत्र की कई समस्याएं हैं, जो समस्या लैंड से रिलेटेड है, जो समस्याएं किसान को हक दिलाने से रिलेटेड है, जो समस्याएं किसान का जो उपज होता है, जो फसल होता है, उन फसल को स्टोरेज करने से रिलेटेड है, जो समस्याएं किसान को जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने और उनको वो बेचकर अपने फायदे पहुंचाने, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। इन चीज़ों से रिलेटेड समस्याओं को समाधान करने के लिए ये डिपार्टमेंट समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं, स्कीम बनाती हैं, जिस स्कीम के माध्यम से किसान के जो खेत हैं उनसे संबंधित समस्याओं को समय समय पर समाधान करने का कार्य करती है। तो हम अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कीम रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से हमारे किसान की समस्याओं को समाधान करने के लिए और किसान के आय को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है और वो कौन कौन सी योजनाएं
का निर्माण कर रही है, उसको किस प्रकार की योजनाओं को निर्माण कर उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रही है, जिसके माध्यम से किसान की समस्याओं को आसानी से जा सके। तो सबसे पहले हम देखिए स्कीम रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फैमिली वेलफेयर का जो एक प्रथम स्कीम है, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, वो स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि। ये पीएम किसान सम्मान निधि क्या है? ये पीएम किसान सम्मान निधि में किसको बेनिफिशियरी कौन होगा, इसका फंडिंग कौन करेगा, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इससे क्या बेनिफिट फ्यूचर में हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ने का कोशिश करेंगे और डिटेल रूप से समझेंगे कि पीएम किसान का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होगा और इस योजनाओं को सरकार को लाने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इतना ही के साथ थैंक यू, वेलकम इन दिस चैनल अगेन।